राजस्थान पशुपालन विभाग की पशु परिचारक वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन को लेकर बिगेस्ट अपडेट आ रही है। वो तो अपन चर्चा करेंगे कि नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस भर्ती से जुड़ी एक बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए ये है कि इस वैकेंसी के लिए आपको सीईटी है वो नहीं चाहिए। अगर आपने सीईटी का फॉर्म भी नहीं लगाया तो आप इसका फॉर्म वो लगा सकते हो, इसमें सीईटी अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये वैकेंसी जो रहने वाली है ये आपकी सिंपल 10th पास पे रहने वाली है, और जो सीईटी है वो आपकी एक तो 12th बेस पे होती है, ग्रेजुएशन बेस पे होती है। तो ये वैकेंसी है, इसमें मिनिमम योग्यता है वो आपकी 10th पास है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आराम से फॉर्म लगा सकते हो। पदों की संख्या वो आपके सामने है, 5934 पद है वो आपके रहने वाले हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा और इसकी एग्जाम वगैरह कब तक होगी, सिलेबस को लेकर अलग से वीडियो मिलेगा, और बाकी आगे की जो अपडेट आएंगी वो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे वीडियो। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। तो अपन चलते हैं जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके ऊपर। बोर्ड की लापरवाही से एनिमल अटेंडेंट की भर्ती है वो आचार संहिता के कारण है वो अटक सकती है। यहाँ पे ये जो है एक संकेत दिया कि अगर आचार संहिता वो लग सकती है तो आपकी भर्ती है फिर नहीं आएगी, क्योंकि आचार संहिता में कोई भी नई भर्ती की प्रोसेस वो स्टार्ट नहीं होती है, ये आप सभी को पता होगा। अगर आचार संहिता की अपन बात करें कब तक आचार संहिता वो लग सकती है, तो देखो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो आचार संहिता लगी थी वो 6 अक्टूबर को लगी थी, 6 अक्टूबर को लगी थी। और इस बार जो आचार संहिता लग सकती है वो 15 अक्टूबर से, यानी 10 से 15 अक्टूबर के बीच कभी भी आपकी आचार संहिता है वो लग सकती है, संभावना यही बताई जा रही है। तो अपन बात करें वैकेंसी की, वैकेंसी के पदों की संख्या 5934 है वो रहने वाली है। इसके जो प्रस्ताव को मंजूरी है वो 3 महीने पहले ही दे दी गई थी, लेकिन विज्ञप्ति वो बोर्ड अभी तक नहीं निकाला। इसकी एग्जाम कौन करवाएगा, पहले तो ये सुन लो। तो इसकी एग्जाम जो करवाएगा वो RSS भी करवाएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी एग्जाम है वो करवाने वाला है। वैकेंसी भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही निकालेगा। तो पहली बात तो देखो, अगर वैकेंसी का अपन बात करें कि कब तक आपकी नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी, तो ये जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आने वाला, जो मतलब आपको मान के चलो कि लगभग आपको 7 से 10 दिन के अंदर वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड है वो अभी 3rd ग्रेड भर्ती है उसमें उलझा हुआ है, तो इसलिए बाकी वैकेंसी वगैरह वो अभी नहीं निकाल पा रहा, और अभी जो पीछे के रिजल्ट हैं उनको निकालने में विभाग है वो लगा हुआ है। तो अभी जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट है वो आ चुके हैं, और प्रोविजनल लिस्टें हैं वो आनी है, सब्जेक्ट वाइज आ रही हैं। लेवल फर्स्ट की आ जाएगी, और या फिर सेकंड लेवल की जो प्रोविजनल लिस्ट है उनके ऊपर अभी है वो काम चल रहा है। तो बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन भी साथ में है वो विभाग है वो निकाल देगा, इसके ऊपर अभी है वो काम नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे एक बात अपन देखें कि नॉन TSP और TSP के पदों की जो संख्या है, तो नॉन TSP में जो पदों की संख्या है वो 5281 पद है, और TSP एरिया के जो पद हैं वो 653 पद हैं वो रहने वाले हैं। अपन वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द, यानी आचार संहिता जो लगेगी उससे पहले इसका नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी में देरी क्यों हो रही है, यानी नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं निकाल पाया कर्मचारी चयन बोर्ड, इसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभाग यानी पशुपालन विभाग से कुछ जानकारी मांगी गई है। जैसे ही पशुपालन विभाग है वो जानकारी कर्मचारी चयन बोर्ड को देगा, उसके तुरंत बाद है वो वैकेंसी कर्मचारी चयन बोर्ड है वो निकाल देगा इसका जो वर्गीकरण करके। ठीक है, तो वैकेंसी निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड को जानकारी मिलेगी उसके 3 से 4 दिन बाद कर्मचारी चयन बोर्ड है वो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आपके सामने वो निकाल देगा, और उसके बाद इसको आपको फॉर्म वगैरह अप्लाई करने हैं, एग्जाम इसके अंदर होने वाली है। बाकी आगे की अपडेट है वो आपको समय पर मिल जाएगी। एक शानदार वैकेंसी है वो आपके सामने है। जो स्टूडेंट BSTC के हैं जिसके अच्छा स्कोर नहीं बन पाया था, तो एक शानदार वैकेंसी वो आप सभी के लिए आने वाली है। अगर अपन इसमें फॉर्मों की बात करें तो कितने फॉर्म लगेंगे, तो सिंपल 10th पास इसके अंदर योग्यता रखेगी, सिंपल 10th पास है तो थाने में ब्यूरो है। अगर नॉर्मल राजस्थान पुलिस के पीछे वैकेंसी आती थी तो कितने फॉर्म लगते थे, इसमें अगर फॉर्मों की बात करें तो 20 लाख है आप मान सकते हो, 20 लाख से कम आपके फॉर्म वो नहीं लगेंगे। 15 से 20 लाख तो नॉर्मल है इसके अंदर फॉर्म वो लगने वाले, इससे ज़्यादा ही फॉर्म इसके अंदर है वो लगेंगे। तो देख सकते हो फिर वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, 5934 पद हैं, और वैकेंसी में कंपटीशन है वो ठाडू रहने वाले हुआ है। तो अभी से इसकी तैयारी वो कर लीजिए। वैकेंसी का सिलेबस क्या रहेगा वो उसके संबंध में बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन वो आ जाएगा। ये मत सोचना कि आचार संहिता में भर्ती है वो अटक जाएगी, इसका सारा काम हो चुका है। केवल और केवल कर्मचारी चयन बोर्ड को विज्ञप्ति है वो निकालनी है, तो विज्ञप्ति है वो निकाल दी जाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आचार संहिता से पहले। एग्जाम की अगर अपन बात करें तो एग्जाम है वो 2023 के अंदर तो होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 23 के अंदर आपकी एग्जाम इसकी नहीं होगी, 24 में इसकी एग्जाम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, या कैसे किस प्रकार से आगे की प्रोसेस है वो रहेगी वो आपको आगे अपडेट है वो कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन है वो आचार संहिता से पहले आपके सामने होने वाला है। एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने होगी, लगभग 6000 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी आप मान सकते हो। आचार संहिता से पहले बड़ी वैकेंसी, सीईटी इसके अंदर नहीं चाहिए होगी, जो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है।